वर्तमान परिस्थितियां समाज में बहुत ही तेज़ी से बदलती जा रही हैं और संवैधानिक तरीके से चलने वाली किसी भी देश की सरकार अपने अधिकार किस प्रकार से जनता पर थोपती है या अधिकारों का पालन करने के लिए कहती है, और वहीं पर समाज जो है किस प्रकार से हमारे ऊपर जो है लांछन लगाने के लिए तैयार रहता है, यानी कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाने के लिए तैयार रहता है यदि वो संवैधानिक तरीके से ना चले और वो सिर्फ धर्म का पालन करे। यानी कि यदि मैं ये कहूँ कि मैं सनातन धर्म के पालन करते हुए, सनातन धर्म का अनुयायी होते हुए यदि मैं संविधान को नहीं मानता और सिर्फ अपने धर्म को मानता हूँ, सनातन को मानता हूँ और उसी के आधार पर चलने का प्रयास करता हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि आज तक यदि हम संवैधानिक तरीके से बनाए गए नियमों पर बाएं चलने वाला हम नियम मानते हैं, हमेशा सड़क के किनारे बाएं चलने वाला नियम मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा धर्म ये कहता है, संविधान के अलावा इतर हम ये कहते हैं कि यदि मैं सनातन के आधार पर मैं चलना चाहूँ तो वो बाएं की जगह दाएं चलने की बात करता है। तो ये दोनों पहलू है हमारे संविधान के और हमारे धर्म के। तो ये एक संविधानिक तरीका और एक धार्मिक तरीका, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है आज के दौर में। तो ये राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए और वर्तमान परिस्थितियों में एक किसी देश के राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के या उनके अन्य कार्यकर्ताओं के, अनुयायियों के, यानी कि मंत्रियों के जो कार्य है, कर्तव्य है, वो बिल्कुल भिन्न है और यदि समान है भी तो वो उनका पालन करते हैं नहीं करते हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। तो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ कहते हैं वो ये कहते हैं कि प्रजा का पालन करना राजा का पहला कर्तव्य होता है और प्रजा का पालन, रक्षण और संवर्धन इसलिए कहा गया है कि राजा प्रकृति रज्जनात् अर्थात प्रजा को प्रसन्न करने से ही राजा कहा जाता है। राजा यदि प्रजा को प्रसन्न रखेगा तो ही वो राजा कहलाएगा, अन्यथा वो राजा नहीं कहलाएगा। फिर वो एक अलग, यानी कि एक शत्रु माना जाएगा, राष्ट्र का या जनता का शत्रु माना जाएगा। तो यदि प्रजा उससे प्रसन्न नहीं रहती है तो प्रजा उसको मताधिकार के जरिए उसको हटा सकती है, लेकिन यदि मताधिकार पर भी कहीं ना कहीं किसी ने कब्जा कर लिया हो या उस पर अपना अधिकार जमा लिया हो, जता लिया हो, तो फिर राजा को हटाना नामुमकिन है। वैसे भी लोकतंत्र इस आधार पर नहीं चलता है कि यदि 1000 लोगों की संख्या है और 1000 में से यदि 800-900 लोग राजा को सम्मान देते हैं और बाकी के 100-200 लोग यदि उनको सम्मान नहीं देते हैं तो भी राजा का अनादर है। और यदि हम कहें कि वो 800 लोग राजा को मानते हैं लेकिन बाकी के 200 लोग राजा को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो धर्म का आचरण नहीं करता है, तो भी राजा का कर्तव्य बनता है कि उसको पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और उन 200 लोगों की बात माननी चाहिए, ना कि उन 800 लोगों की। जबकि लोकतंत्र यह कहता है कि यदि 501 लोगों ने यदि राजा को मत दे दिया है तो वो एक मत जो ज़्यादा होता है आधे आधे में से, वो राजा की विजय मानी जाती है। तो यहाँ पर ये परस्पर विरोध धर्म और संविधान के आधार पर है, लेकिन मानवता ये कहती है और धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति भी असहमत है राजा से धर्म के आधार पर तो राजा को फिर उस पर रहने का, टिकने का अधिकार नहीं है। क्योंकि हम ये देख चुके हैं, यदि हम माने, रामायण को भी माने, तो वहाँ पर भी राजा के भगवान राम के राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी, सहमत थी, किंतु एक व्यक्ति ने जब उंगली उठाई राजा पर, राजा के न्याय पर या उनके कर्तव्यों पर, तो राजा को वहाँ पर सोचने पर विवश होना पड़ा था। तो आज की स्थिति उससे बिल्कुल भिन्न है। आज यदि हम कहें कि 90% लोग भी 140 करोड़ की जनता में से यदि 139 करोड़ लोग भी यदि राजा को नहीं मानते हैं, तब भी यहाँ पर समस्या वही आती है कि बाकी के 1 करोड़ लोगों से मुझे क्या लेना देना, मैं तो राजा हूँ, मैं तो शासन करूँगा। तो ये हम बात एक उदाहरण ले सकते हैं वर्तमान राजा का, लेकिन ये एक न्याय व्यवस्था या फिर एक प्रशासनिक व्यवस्था और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम किस प्रकार से देखते हैं ये हम पर निर्भर करता है। लेकिन क्या हम ये मान के चले कि राजा जो कर रहा है वही सब कुछ सही है, सत्य है और वही सनातन है? तो इसमें
अलग अलग मत हो सकते हैं सभी के, लेकिन यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में राजा के कर्तव्यों को देखें तो बहुत कुछ जो चल रहा है वर्तमान में वो अन्य जो कर्तव्य है उनसे बहुत भिन्न चल रहा है। और हमें इसका आभास होना चाहिए कि हमें अपनी शक्तियों के माध्यम से राजा को किस प्रकार से ये ज्ञात कराना चाहिए कि राजा के कर्तव्य क्या हैं। तो इसमें कई शक्तियाँ हो सकती है, धरने प्रदर्शन हो सकते हैं, अन्य प्रकार के शक्ति प्रदर्शन हो सकते हैं, और मताधिकार तो एक अंतिम होता है। लेकिन क्योंकि हम ये मानते हैं कि 501 मत प्राप्त करने वाला ही राजा बनता है और 499 यदि वो धर्म के आधार पर चलना चाहते हैं तो भी उनको नहीं माना जाएगा, जबकि वो 501 लोगों को धर्म पर नहीं चल रहे हो, अधर्मी हो या अन्य प्रकार के लोग भी किसी भी प्रकार के अत्याचारी दुराचारी हो, उन्हीं को सर्वप्रथम माना जाता है। तो ये लोकतंत्र और सनातन धर्म दोनों का एक विपरीत एंगल हम देख सकते हैं। दोनों में ये समानताएं नहीं है, असमानता है। लेकिन क्योंकि हम पश्चिमी थ्योरी पर काम करते हैं, चलते हैं और जीवन जी रहे हैं, उसी के आधार पर हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमें अब ये विवशतावश इन सबको स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो जो बुराइयाँ हैं वो उन अच्छाइयों को ढक देती है और यहाँ पर उजागर कर देती है, वो बुराइयाँ सामने आ जाती है। तो हमें ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अपने जो निजी कर्तव्य है, निजी नियम है हमारे अपने धर्म के, धर्मशास्त्रों के, हमें उन्हीं के आधार पर चल करके हमारे अपनी जीवनचर्या दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, ताकि जो प्रशासन कर रहा है, संवैधानिक आधार जो चल रहा है, मंत्री जो कर रहे हैं, राजा जो कर रहा है या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी कार्य कर रहे हैं संवैधानिक तौर पर, चाहे वो कितना भी गलत कर रहे हो, आपको हल्का फुल्का विरोध उसमें जताना चाहिए। और आप यदि धर्म को अपनाते हैं, सात्विकता तरीके से अपनाते हैं, सात्विक तरीके से चलते हैं, तो हमको ये चाहिए कि हम अपने धर्म पर अडिग रहें और धर्म का सम्मान करें। और यदि समय हमेशा आगे चलता है और परिवर्तन भी होते रहते हैं, तो जब परिवर्तन होंगे, समय बदलेगा और समय जब जो उचित समय आएगा तो राजा अपने आप ही उसको मानेगा, या फिर वो पद से हटेगा, या फिर उसका जो हास होगा, परिहास होगा, वो अपने आप उसका सामने आएगा। तो भविष्य में क्या लिखा है ये हम पहले से भी जान सकते हैं इसी आधार पर। तो हमारे जितने भी त्रिकालदर्शी रहे हैं वो इसी के आधार पर अनुमान लगाया करते थे। हालांकि निश्चित घटनाओं का अनुमान तो एक बहुत सिद्ध व्यक्ति ही लगा सकता है, लेकिन हम आज जो देख रहे हैं उसको हम ये मानकर चल सकते हैं कि आज जितना भी, चाहे वो सन 47 के बाद से आज तक का कोई भी व्यक्ति राजा रहा हो, कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहा, या कोई भी मंत्री या अन्य कोई रहा हो, उसने जो भी बुरा किया है उसका प्रायश्चित और फल उसको दोनों सामने हमारे हैं। देखिए, हमने इतिहास में देख सकते हैं कि हमें उनको देखने का अवसर मिला है, पढ़ने का अवसर मिला है। तो आगे भी यही होगा, इसमें कहीं से भी घबराने की, परेशानी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि व्यक्ति को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए और अपने दुराचार, जैसे यदि कोई मन में है, द्वेष है, तो उसको त्याग देना चाहिए, टाल देना चाहिए, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत कीमती है और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए आपको हमेशा अडिग रहना चाहिए। तो ये थे मेरी आज की जानकारी, मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारियाँ और मेरे ये विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।